तो दोस्तों आपका स्वागत है इस नई बेहतरीन वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं आयु धारा दूरी का ये आपका छठा वीडियो होने वाला है। बहुत ही मस्त तरीके से आज हम आपको सिखाने वाले हैं इसमें दूरी के सवाल, जो आपकी धारा होती है उससे संबंधित प्रश्न को कराएंगे। बहुत जानदार, बहुत ही शानदार, आपका बिना समय वेस्ट किए ही आपको बहुत बढ़िया तरीके से हम आपको बता देंगे कि आयु धारा दूरी का ये छठा वीडियो होने वाला है। जिसको नहीं पता है इस सीरीज के बारे में, आप लोगों को उनको बता देना है। इतना मजा आने वाला है इस सीरीज को, जो कोई भी फॉलो कर लेगा उसके 6 नंबर कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा होती है, गणित का जो पेपर आता है उसमें उसके 10 नंबर 5 नंबर या 6 नंबर आसानी से पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ही आपको जाना है, तभी आपका फुल जो निचोड़ है फुल आपको फुल फ्री में मिलता है। कंटेंट यहाँ पे सभी को फ्री में मिलता ही मिलता है। आपके सामने आने वाला है पहला सवाल, हमारे ऑपरेटर साहब ने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। पहला सवाल क्या है, 5 किताबें तथा 7 पेन का मूल्य 79 रुपए है, जबकि 7 किताबों तथा 5 पेनों का मूल्य 77 रुपए है। एक किताब व 2 पेनों का मूल्य आपको ज्ञात करना है। कितनी किताबें हैं सरकार? सबसे पहले आपकी 5 किताबें हैं, 7 पेन है। 5 किताबें हैं, 7 पेन है और आपका 69 क्या है, रुपए है। सबसे पहले किताब और पेन को हम एक्स बाई मान लेंगे। तो यहाँ पे सवाल नंबर 1 होने वाला है। इस सीरीज में हम आपके लिए कितने प्रश्न कराते हैं? डेली कराते हैं 3 प्रश्न। तो यहाँ पे भी आपके 3 प्रश्न ही कराए जाएंगे। तो मान लेंगे माना पेन भर, माना किताबों, पहले किताब है कि पहले पेन है? पहले आपकी क्या है बताएंगे बहुत शानदार तरीके से। तो पहले किताब है, तो माना किताबों की संख्या कितनी मान लेंगे? माना किताबों की संख्या, माना किताबों की संख्या x। भैया जी पेनों की संख्या कितनी मान लेंगे? पेनों की संख्या आपकी 22 हो जाएगी। अब किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और हम आपको बता दें कि जो आपकी त्रिकोणमिति की सीरीज चल रही है वो भी आपकी जल्दी ही नया वीडियो आने वाला है, ठीक, उस पर भी काम चल रहा है। किताबों की संख्या आपकी हो गई x, पेनों की संख्या हो गई आपकी 22। और अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है वो भी मद्देनजर रखते हुए आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन में आपसे क्या कहा गया है, फर्स्ट कंडीशन को लागू करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में आपसे कहा गया है 5 किताबें 7 पेन। तो भैया जी 5 किताबें हैं तो 5 x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 किताबें हैं तो 5 x हो जाएगा, प्लस उसके बाद 7 पेन है तो 7 बाई बराबर में कितने का क्या दे रहा है? 79 रुपए। भैया जी 79 रुपए, ये आपका पहली समीकरण बन गई है। इस समीकरण को आप लोगों को हल हम ही यहीं पे करा देंगे। और दूसरी कंडीशन में कहा गया है, दूसरी कंडीशन में इसका उल्टा कह दिया गया है। दूसरी कंडीशन में इसका उल्टा कह दिया गया है। क्या कहा गया है इसमें? कहा गया है दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि 7 किताबें हैं, 5 पेन का मूल्य कितना है? 77 रुपए। तो 7x हो जाएगा, प्लस में आपका 5x हो जाएगा, बराबर ये आपका 77 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, इनको हल कर लेंगे, x y के मान निकाल लेंगे। पहले आप किताब का मूल्य निकालेंगे, फिर आप पेन का मूल्य 2 का निकालना, 1 का यहाँ पे नहीं निकालना। यही सबसे बड़ी बात है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपको हम सिखाने वाले हैं इन सवालों को कैसे करते हैं। इतना कंपटीशन करा दिए हैं, इतने सवाल करा दिए हैं, सवाल आप लोग हमसे जल्दी अब बनाने लगे होंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण जो आपकी 1 है, समीकरण 1 में आप 7 से कर देंगे गुणा और दूसरी में 5 से कर देंगे गुणा। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तभी आपके x का मान बराबर हो जाएगा। सरकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 5 कितना होता है? 7 5 होता है 35, x प्लस 7 7 49। फिर आपका यहाँ भी निकी निकी गुणा होगी। तो ये भैया जी आपका कितना बनेगा? तो ये आपका कितना बनेगा? 553। ये आपका इतना ही बनेगा, 553 इतना बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसको ना इसमें कराएंगे तो ये आपका 35x हो जाएगा, प्लस में आपका ये 25 बाई हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका क्या बनेगा? उसके बाद ये 385 बनेगा, 385, ठीक। अब इनके देखें आप यहाँ पे लिख देंगे घटाने पे, क्या करेंगे? घटाने पर कर देंगे, मजा आ जाएगा, फुल आनंद मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये माइनस, तो x से x कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपका? बाई बचा है। बाई बचा कि नहीं बचा? ये आपका यहाँ पे 24 बचा कि नहीं बचा? बचा गया।
और यहाँ पे ये आपका घटेगा तो ये कितना ही बचेगा सरकार, 24/22 बच गया कि नहीं, घटाना आपको आता है कि नहीं आता है सभी को बहुत शानदार तरीके से। और 24 के पहाड़े में ये 7 बार आता है, ये आपको पता होगा। तो 22 का मान 7 निकल के आया है। अब x का भी मान हम निकाल लेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में 22 का क्या रख रहे हैं, 22 का मान रखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग वीडियो को देखेंगे और लाइक भी कर देंगे बहुत शानदार तरीके से। तो समीकरण 1 में 22 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 5x है भैया जी प्लस 7y है बराबर में 79 है। और 22 का मान निकल के लाए हैं तो 5x हो जाएगा प्लस आपका 7 गुणे 7 हो जाएगा बराबर 79 हो जाएगा। तो उसके बाद हम ऊपर करा चले, यहाँ पे ही करा दे रहे हैं। तो 5x प्लस में 49 बराबर 79, ये आपका इतना बन गया है। अब इधर हल कर दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, मजा आएगा तभी आनंद मिल पाएगा। और आप लोगों से कहते हैं वीडियो को ध्यान पूर्वक देखा करिए, आनंद लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम सवाल आपको आसानी से यहीं पे बता दे रहे हैं, सभी को दिख रहा है, अच्छी बात है। 5x बराबर 79 माइनस 49, और ये आपका घट गया भैया जी। अब कितना बचा है, x बराबर कितना क्या होने वाला है, x बराबर कितना क्या होने वाला है, 9 से 9 जाएंगे 0, 7 से 4 जाएंगे 3, और x का मान कितना आएगा 6। कैसे, क्योंकि 5 के पहाड़े में 30 कितने बार आता है, 6 बार आता है, यही आपका हो गया है। अब आपसे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या पूछा गया, एक पेन और एक किताब का मूल्य पूछा गया है कि एक पेन का मूल्य पूछा गया है, एक किताब व 2 पेनों का मूल्य कितना होगा। एक किताब का एक बुक और एक किताब और 2 पेन, दो पेन का क्या पूछा गया है सरकार, 2 पेन का मूल्य पूछा गया है, मूल्य कितना होगा, यही आपसे क्वेश्चन ना किया गया है, यही किया गया है। तो एक किताब हमने x माना था और 2 पेन का मूल्य तो 2y हो जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर, ये आपका क्वेश्चन मार्क होने वाला है, क्वेश्चन मार्क होने वाला है, क्या होने वाला है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इनके मान रख देंगे, आपको x y के मान पता चल जाएगा कि 2 पेनों का मूल्य कितना है और एक पेन का मूल्य कितना है, एक किताब का मूल्य कितना है। तो यहाँ पे x का मान आपका 6 आया है। तो x आपने किसको माना था, आपने इस x आपने किताब को माना था, ठीक। और 2y, तो 2 गुणे, और y का मान कितना निकाल के लाए हैं, y का मान आप भैया जी कितने निकाल के लाए हैं, 7 निकाल के लाए हैं। तो 7 कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख लेंगे कि 7 भैया जी दूनी हो जाएगा 14। तो 14 किसका रुपए का मान आया है, तो पेन का मान आया है, पेन का मान आया है, पेन का मान आया है। स्क्रीनशॉट मान लेंगे कि ये आपका आंसर आ गया है, ठीक, ये आपका आंसर आ गया है। पूरे का सवाल का स्क्रीनशॉट मान लेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अब आपके सामने लाने जा रहे हैं दूसरा सवाल, शानदार तरीके से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जहां जहां कर सकते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन के सामने हमारा दूसरा प्रश्न आपके लिए रेडी है, बहुत शानदार बहुत जानदार तरीके के साथ। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या है, पहले हम आपको प्रतिकूल अनुकूल ही बता दे रहे हैं। मान लीजिए ये आपकी इधर धारा बह रही है, गंगा यमुना सरस्वती की ये आपकी धाराएं बह रही है, ठीक, ये आपकी धाराएं बह रही हैं। तो इसमें आपकी एक नाव भी टहल रही है, नाव भी टहल जा, ये आपकी एक नाव टहल रही है, ठीक, ये आपकी एक नाव टहल रही है, ठीक, ये आपकी नाव टहल रही है, ठीक। और ये आपकी क्या बनाने वाली है, ये आपकी बनने वाली है क्या, ये आपकी बनने वाली है प्रतिकूल, गलत बात। ये आपकी नाव भी इधर को जा रही है, ठीक, और आपकी धारा भी इधर को जा रही है। तो ये आपकी होने वाली है अनुकूल, मतलब कि धारा के साथ चले तो उसको बोलेंगे अनुकूल, अनुकूल में करेंगे प्लस। अगर धारा आपकी इधर बह रही है, नाव इधर चल रही है, तो इसको कर देंगे क्या, प्रतिकूल। मजा आने वाला है, बहुत शानदार तरीके के साथ देखेंगे, कतई मजा आने वाला है। तो ये अब आपकी नाव उल्टा भागेगी, अब आपकी नाव भैया जी उल्टा भागेगी। ये आपकी धाराएं इधर को चल रही हैं, धाराएं इधर को, और नाव भैया जी भाग रही इधर को। तो इसको क्या बोल देंगे, अब आप इसको क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, प्रतिकूल बोल देंगे।
मतलब कि धारा के साथ चले तो अनुकूल, उसको बोलेंगे प्लस, और धारा के विपरीत चले, धारा इधर को जा रही है नाव इधर को आ रही है तो इसको बोल देंगे प्रतिकूल। मजा आ गया कि नहीं? अब सवाल को पढ़ेंगे और सवाल तुरंत ही बना देंगे, देर नहीं लगेगी, 6 नंबर तुरंत ले आएंगे। तो एक नाव 10 किलोमीटर, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल मतलब कि धारा के साथ जाएगी तो भैया जी 40 पहुंच जाएगी। अगर धारा के उल्टा आएगी तो 30 ही पहुंचती है, बहुत है दयनीय स्थिति। धारा के प्रतिकूल 30 है, फिर धारा के अनुकूल 44 है। हाँ ठीक। और 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर जल में शांत जल में धारा ज्ञात करनी है। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार मानेंगे कि नाव की चाल, क्या मान लेंगे कि नाव की चाल और धारा की चाल। सबसे पहले नाव की चाल x मानेंगे, धारा की चाल को हम y मानेंगे, यही प्रकार मानना है। नाव की चाल को सबसे ऊपर रखेंगे तो नाव की चाल क्या हो जाएगी? दूसरा नंबर सवाल है नाव की चाल। नाव की चाल क्या हो जाएगी? माना नाव की चाल, माना नाव की चाल कितनी मान लेंगे? माना नाव की चाल x तथा कर देंगे, जब तथा करने के बाद क्या कर देंगे? माना धारा की चाल कितनी मान लेंगे? धारा की चाल y मान लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसमें आपको भैया जी क्या दिया है? इसमें आपको घंटा दिया है और समय भी दिया है, मतलब कि घंटा और समय तो बात बराबर होती है। आपको दूरियां भी दी हैं तो आपको समय निकालने की जरूरत है। तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा कि समय बराबर दूरी बटा चाल। समय कक्षा 6 में पढ़ा हुआ, समय बराबर दूरी बटे में होता है आपका चाल। ये आप लोगों ने प्रश्न को पढ़ा है। अब इसी प्रश्न के आधार पे आप लोग इस प्रश्न को लगाएंगे, इसी सूत्र के आधार पे, इसी फार्मूले के अनुसार आपका ये वाला प्रश्न लगने वाला है। यहाँ पे आपके प्रश्न सभी लिखे हैं, आप लोग के कॉपी की चक्कर बात नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करेंगे, पूरा सवाल एक ही स्लाइड में आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो 10 घंटे, सबसे पहले आपको इस यहाँ पे समय दिया है, ठीक। 10 घंटे धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है, मतलब कि 10 घंटे जो है धारा के वो प्रतिकूल जाती, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? सबसे पहले 10 घंटे लिखेंगे तो बराबर में आप यहाँ पे समीकरण ही आपको बनाना है, 10 घंटे आती है। फिर दूरी कितनी है भैया जी? दूरी क्या है? बीच में लगाएंगे प्लस, ठीक। फिर यहाँ पे प्रतिकूल है तो 30 किलोमीटर, तो दूरी 30 किलोमीटर है, चाल आपकी प्रतिकूल है, तो ये आप यहाँ पे x या y मान सकते हैं आराम से। तो आप यहाँ पे क्या मान लेंगे? u और b मान लीजिए, x y यहाँ पे चक्कर वाली बात नहीं है। u b मान लीजिए, कोई चक्कर की बात यहाँ पे नहीं है सरकार। x ही y रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, x और y रखेंगे। चलिए x y रखेंगे, u भी अभी आपका आने वाला है। तो ये आपकी 30 किलोमीटर कहती है, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर ऊपर हो गया और चाल ये आपकी नीचे रहेगी, तो x माइनस y को नीचे रखेंगे, फिर यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा। फिर ऊपर में ये आपका कितना आती है? 44 किलोमीटर, ठीक। ये आपके पहले समीकरण बन गए, ठीक। अब यहाँ पे दूसरी समीकरण क्या बनाने वाले हैं? दूसरी समीकरण को बनाने से पहले बना ही देते हैं, फिर आपको एडवांस लेवल अभी बता देंगे। सवाल ये लंबा है लेकिन लंबा हम नहीं कराते हैं। दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि 13 घंटे में, तो 13 को हम इधर लिखेंगे क्योंकि घंटे को हमेशा इधर लिखेंगे या इधर, बात बराबर है। 13 घंटे में इधर लिख दिए हैं, फिर 13 घंटे में वहाँ 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, लेकिन 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के क्या जाती है? प्रतिकूल। फिर प्लस कर देंगे, फिर x प्लस y कर देंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद होने वाला है 55 किलोमीटर। अच्छा ठीक, ये आपकी समीकरण अभी बनी नहीं है, इनको हल करेंगे, बहुत पन्ना भर देंगे और आपका समय भी खराब चला जाएगा। इन यहाँ पे क्या मानने वाले हैं? यहाँ पे आप चूक करके मान लेंगे क्या कि 1/x प्लस x, 1/x माइनस y बराबर आप यहाँ पे u मान लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद 1/x प्लस y बराबर आप यहाँ पे b मान लेंगे आराम से। तो ये अब आपका क्या बनने वाला है?
30u बनने वाला है प्लस 44b बनने वाला है बराबर 10 बनने वाला है कि नहीं। पहली समीकरण इतनी हमने सरल कर दी कि नहीं कर दी, कर दी, बोलो कर दी शानदार तरीके से। तो वहीं पे यहाँ पे भी होने वाला है 40u बनने वाला है प्लस ये आपका 55b बनने वाला है बराबर में ये आपका 13। दूसरी समीकरण बन गई कि नहीं बन गई, बन गई बाबूजी बोल देंगे बहुत शानदार तरीके से। ठीक, ये बन गए कि नहीं बन गए, अब बन गए। अब दोनों समीकरणों को रखेंगे, इनके हर बराबर कर लेंगे, ना किसी की टेंशन है ना किसी का झंझट है। तो पहली समीकरण आपकी कहाँ पे बनी है, पहली और दूसरी। पहली में हम क्या कर दें, पहली में हम 4 से गुणा कर दें कि नहीं कर दें, पहली समीकरण में 4 से गुणा कर दें कि नहीं कर दें, पहली समीकरण में 4 से गुणा कर दें कि नहीं कर दें, चलिए कर दे रहे। पहली समीकरण में हम 4 से गुणा और दूसरी समीकरण में हम काहे से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे आराम से। तो ये 4 तिहाई होता है 12 और 12 में 0 लगा देंगे तो 120 और ये 3 चक्कू होता है 12, 12 में 0 लगा देंगे तो 4 120। ये आपके u के मान बराबर हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। चलिए अब समीकरण पहली जो आपकी है इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें करने वाले हैं भैया जी 4 से गुणा। तो ये आपका कितना बनने वाला है, 120 u बनने वाला है। फिर इसमें 44 से गुणा करेंगे, 44 की 4 में गुणा करेंगे तो कितना बनने वाला है सरकार, 44 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 156 भी दिख ही नहीं रहा है सरकार, 156 भी कर देंगे, फिर बराबर कर देंगे 156 भी बराबर 10, 10 को हम 40 कर देंगे तुरंत। ठीक, ये आपकी पहली समीकरण को गुणा करा के हमने ये ला दिया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे देख लीजिए दूसरी समीकरण में 120u होगा प्लस में 165b होगा बराबर में ये आपका कितना हो जाएगा 39। ठीक, ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ये आपका ये 11 बचेगा, 11 भी बराबर 1 बचेगा। ठीक, ये घटाने पे क्या है, क्या किया है, घटाने पर, घटाने पर। ठीक, घटाने पे कर दिया है, टेंशन लेने की बात नहीं है, घटाने पर कर दिया है। तो b बराबर ये आपका 1/11 हो जाएगा। b का मान इतना निकल के आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 को बुलाया जाए तो b का मान समीकरण 1 क्या है, 30u प्लस 44b बराबर ये क्या हो जाएगा 10। ये पहली समीकरण को हमने लिखा है। अब इसी में b का मान हम पुट कर देंगे, पुट कर दो भैया जी। तो ये आपका 30u बराबर 1/44 गुणे 1 में ये आपका 11 बराबर में ये आपका हो जाएगा कितना, बराबर में ये आपका 10। फिर इसकी 44 की गुणा कराएंगे 1 में तो ये क्या बनेगा 30u प्लस में आपका 44 में 11 हो जाएगा बराबर में ये आपका 10 हो जाएगा। फिर 44/11 को हम उधर भेजेंगे तो ये आपका क्या बनेगा 30u बराबर 10 माइनस 44/11। अब घटा बढ़ा देंगे तो 30u बराबर यहाँ पे इसकी गुणा कराएंगे तो 110 माइनस 144/11 ही रहेगा सरकार। जब 144 में से आपके घटेंगे, जब आपके 144 में से घटेंगे कितने, 110 में से 44 आपके घटेंगे तो कितने बचेंगे सरकार, तो आपके बचेंगे 66, 66/11। ठीक, 66/11 तो 30u बराबर 6 आ जाएगा क्योंकि 11 छक्का 66, 11 66 ठीक हो गया। अब 30 के पहाड़े में मतलब कि 30 के पहाड़े में 6 तो आता नहीं है तो इसको उल्टा कर देंगे तो इसका आंसर 1/5 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। u बराबर 6/30 और 6 के पहाड़े में 5 बार आता है 30 तो ये आपका u बराबर 1/5 हो गया है। ठीक, ये आपका u का मान निकल आया है, b का मान, ये आपके दो मान निकालने थे। अब हम सवाल को यहाँ पे कर दे रहे हैं, टेंशन लेने की बात
नहीं, इतने में सवाल आपका बहुत शानदार तरीके से आ जाएगा, बहुत शानदार तरीके से आ जाएगा, बहुत शानदार। तो अब आपने जहाँ पे x और y को u और b माना था, इस वाले पोर्शन को अब आप उठाएंगे, इस वाले पोर्शन को अब आप उठाएंगे, उठा लीजिए। तो यहाँ पे क्या होने वाला है सरकार, यहाँ पे x और u v के मान रख देंगे, तो यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस वाई बराबर में आपका u है, तो भैया जी u का मान 1/5 निकल के आया है, तो 1/5 कर देंगे इधर, और इधर भी इधर चलती रहेगी। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, x 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिखेंगे, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिख दिए, बराबर में b है, तो b का मान कितना निकाल के लाए हैं, b का मान 1/11 निकाल के लाए हैं, तो 1/11 को हम लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनकी तिरछी गुणा कराएंगे, इनकी तिरछी गुणा, तो ये आपके x माइनस वाई बराबर में 5 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर में 11 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको पश्चांतर कर देना है, किसको कर देंगे पश्चांतर, तो यहाँ पे x बराबर वाई, x बराबर 5 प्लस वाई हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक मान लिया है, अच्छी बात मान लिया है। चलिए यहाँ पे इसको 2 ना मानिए आप, यहाँ पे इसको 2 मान लीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे, तो 5 प्लस वाई बराबर में ये आपका 11 हो जाएगा। फिर आपका ये क्या बचेगा, 2y बराबर 11 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 5, तो 2y बराबर 11 में से 5 गए 6 बचे, तो y बराबर ये आपका 3, तो y का मान कितना आया है 3। और आपने y माना किसको था, आपने धारा की चाल को माना था, तो इसका मान कितना आया है, इसका मान आपका 3 आया है, इसका मान 3 आया है, ठीक, इसका मान 3 आया है, ठीक। उसके बाद इस y का मान कहाँ पे रख देंगे, समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण कहाँ पे रखने वाले हैं, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान 3 आया है, तो x बराबर 5 प्लस में 3, तो x बराबर भैया जी 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलेंगे बहुत शानदार तरीके से। तो x बराबर 8 हो गया, तो y का मान आपका 3 था और x का मान 8 आ गया है, यही आपकी क्या है, यही आप x का मान आपने नाव माना था, नाव की चाल, तो नाव की क्या हो गई, नाव की चाल निकल के आ गई है। और y का मान किसको माना था, धारा की चाल को, तो ये आपकी धारा की चाल निकल के आ गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे कोई बता नहीं सकता, और स्क्रीनशॉट तो सभी को मान लेना है। इसके बाद अगला सवाल आपकी नजरों के सामने होगा, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया सवाल है, देखेंगे। तो एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 12 साल बाद पिता की आयु क्या हो जाती है, 12 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, पिता व पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। भैया साहब बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, अपने आप में चैलेंज वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका कहाँ क्या गया है, अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब कि पापा श्री की आयु 3 गुनी है, तो समीकरण आपकी पहली यहीं पे ही बन जाएगी, यहीं पे दिमाग लगाने की बात है, प्रश्न बहुत शानदार है। तो यहाँ पे पुत्र की आयु और पापा की आयु को मान लेंगे, एक्स वाई मान लेंगे, तो सबसे पहले पापा बड़े की पुत्र, तो पापा को ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 लिखने के बाद तो माना पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, माना पिता की आयु, माना की आयु नहीं, माना पिता की आयु, माना पिता की वर्तमान आयु मान लेंगे, x मान लेंगे, फिर माना पुत्र की आयु कितनी मान लेंगे, x। और फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है, आपसे फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है सरकार कि फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है कि
पुत्र की आयु, पिता की आयु, पुत्र की आयु क्या गिनी 3 है, ऐसे ही कुछ कहा गया है। अपने पुत्र की आयु, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है भैया। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? पुत्र की आयु पिता की आयु की 3 गुनी है। ठीक, ये आपकी समीकरण 1 तैयार है। और दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है? दूसरी कंडीशन में ध्यान से देखेंगे, सवाल छोटा है, सवाल बहुत ही भयानक है। सवाल छोटा है, सवाल बहुत ही भयानक है। 12 साल बाद की बात है, 12 साल पूर्व की बात नहीं है, 12 साल बाद की बात है। बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे तो 12 साल बाद, तो दोनों में 12 प्लस कर दें, क्योंकि 12 साल बाद का मतलब है फ्यूचर में दोनों बालक और पुत्र और पिताजी जा रहे हैं। तो 12 साल बाद ये भैया जी 2 गुनी हो जाती है पुत्र की आयु। इनको हल कर देंगे, तुरंत आपके सामने आंसर प्रस्तुत हो जाएगा राजा जी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आराम से कर लेंगे। तो x + 12 बराबर 2 y बराबर ये, फिर आपको x का मान कुछ दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, तो ये आपका दिया है। तो 3y प्लस ये आपका 12 बराबर 2 y प्लस ये आपका 12, तो 3y माइनस ये आपका 2y, ये आपका 12 और 12 क्या चक्कर है भाई जी? 12 दूनी 24 हो जाएगा। 12 दूनी क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो 24 में से आपके 12 जाएंगे तो ये आपके 12 बचेंगे। अब ये आपका y का मान कितना निकल के आया है सरकार? y का मान ये आपका 12 साल का ही पुत्र है। ये पुत्र की आयु निकल के आई है, आपके पुत्र की आयु नहीं, ये पुत्र की आयु निकल के आई है। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो x बराबर 3 गुणे 12 हो जाएगा। तो पापा श्री कितने साल के हैं? 36, मतलब कि 36 साल के ये पिता की है। क्या है? पिता की आयु निकल के आई है। अब किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, सवाल में कुछ खास था नहीं, 3 सवाल हमने आपके करा दिए हैं, बहुत शानदार, बहुत ही जानदार तरीके से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब आपको करना है। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।